उत्तर पश्चिम दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में परिवार की मौजूदगी में घर की बेटी को बंधक बनाकर करीब 50 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। देर रात करीब 3 बजे के आसपास 5 की संख्या में लुटेरे घर के बाहर बने पार की तार को काटकर घर के अंदर दाखिल हुए। घर के बाहर के मेन स्लाइडिंग गेट को काटा और जिस कमरे में युवती सोई थी उसी कमरे में लुटेरे जा पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने चाकू की नोक पर युवती को बंधक बनाया और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी भी दी। करीब 1 से 1.5 घंटे तक उस कमरे में ही रखी हुई अलमारी का ताला तोड़कर सोना, चांदी, हीरे और नकदी लेकर मौका वारदात से फरार हो गए। इस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बदमाश घर के अंदर दाखिल होते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। आप भी देखिए कितने बेखौफ तरीके से 5 बदमाश की घर के अंदर दाखिल हुए और उसके बाद करीब 1.5 घंटे तक पूरी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। दरअसल रमेश चंद्र बंसल अपने बेटे और बेटी के साथ शालीमार बाग इलाके के बीएम ब्लॉक में रहते हैं। इनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम है। बेटी फिजियोथेरेपी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है और वारदात के बाद से ही पूरा परिवार सख्ते में है। राजधानी दिल्ली के पोश इलाके में शुमार शालीमार बाग इलाके में हुई डकैती की वारदात के बाद से पूरा इलाका सन्न है। हर कोई यह सोच रहा है कि सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाली शालीमार बाग थाना इलाके में भी जब चोर फिल्मी अंदाज में डकैती की वारदात को अंजाम दे सकते हैं, तो आखिरकार राजधानी दिल्ली में सुरक्षा कहां पर है। तो यहाँ पे 3 जन थे जी। मैं था, मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। और रात को करीब 2-2:30 बजे ये स्लाइडिंग तोड़ के अंदर घुसे और मेरी बेटी के रूम में अलमारी है जहाँ पे सारा रखा हुआ था, वही अलमारी तोड़ के सारा सामान निकाल के ले। घर के अंदर था लेकिन सब अलग अलग रूम में सो रहे थे, तो मैं और बेटे को तो मालूम ही नहीं पड़ा। और बिटिया के रूम में ही अलमारी थी, वहीं गए सीधे और वहीं से उन्होंने बिटिया को बस जहाँ है बोले लेटे रहे, उसको हिलने नहीं दिया और सारा सामान अलमारी तोड़ के सब सामान निकाल के। कैश गोल्ड सिल्वर मिला के सब 40 से 50 का। वारदात के बाद से ही मौके पर पुलिस के आला अधिकारी, क्राइम टीम और डॉग स्क्वाड के आने का सिलसिला जारी रहा। तमाम तरीके के जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। साथ ही दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आरोपियों को धर दबोचा जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस के हाथ खाली दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।